सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों आज हम आपके लिए म्यूज़िक से क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आप हमें जो कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। जो टॉपिक समझ में ना आ रहे हो या नए टॉपिक की कोई परिभाषा आपको चाहिए हो तो आप हमें जो कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। वो हम आपके लिए जल्दी से जल्द आपके लिए हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, स्नेयर ड्रम का अन्य नाम है, ठीक है। जो स्नेयर ड्रम होता है उसका अन्य नाम है। नंबर 1 पे लोअर ड्रम, नंबर बी पे अपर ड्रम, नंबर सी पे फ्रंट ड्रम या नंबर डी पे साइड ड्रम। तो जो स्नेयर ड्रम का अन्य नाम है तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइड ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रेबर ड्रम किस भारतीय वाद्य के समान है, ठीक। तो नंबर 1 पे ताल के समान, नंबर बी पे ताशा के समान, नंबर सी पे मंजीरा के समान, नंबर डी पे नाल के समान। तो जो टेबर ड्रम है आपका किस भारतीय वाद्य के समान है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल ड्रम को फ्रांस में किस नाम से संबोधित करते हैं। नंबर 1 पे कीटल, नंबर बी पे नकेट, नंबर सी पे ट्रम्पेट, नंबर डी पे ड्रम। तो जो कैटल ड्रम है उसको फ्रांस में किस नाम से संबोधित करते हैं तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, नकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कैटल ड्रम के आकार में परिवर्तन कब किया गया। तो कब परिवर्तन किया गया, नंबर 1 पे 17वीं शताब्दी में, नंबर बी पे 15वीं शताब्दी पे, नंबर सी पे 16वीं सदी में, नंबर डी पे 18वीं सदी में। तो जो कैटल ड्रम के आकार में परिवर्तन जो किया गया है तो आपका किया गया है 17वीं सदी में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जालरा किस संगीत का वाद्य है। तो किस संगीत का वाद्य है, नंबर 1 पे उत्तर भारतीय संगीत, नंबर बी पे दक्षिण भारतीय संगीत, नंबर सी पे रविंद्र संगीत, नंबर डी पे आपका पाश्चात्य संगीत। तो जालरा किस संगीत का वाद्य है तो इसका ऑप्शन है जो डी सही हो जाएगा बच्चों, पाश्चात्य संगीत। ये देखिए क्वेश्चन बच्चों नेट में है जो 2017 में आया हुआ है नवंबर में, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसी के देखने से समझ दीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, ठीक है। और कोशिश हम ये करते हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ इसके अलावा अगर जो वीडियो आपको मैं भेजती हूँ, शॉर्ट्स भेजती हूँ, इसके में आपको उतना पढ़ने के अलावा आपको किसी बुक से वगैरह किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा है वो ये सब चीज़ है जो उनको है जो आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो सभी बच्चे इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, सिला कोनवा मारिम्बा किस प्रकार का वाद्य है। तो किस प्रकार का वाद्य है, नंबर 1 पे ताल तरंग, नंबर बी पे तबला तरंग, नंबर सी पे काष्ठ तरंग, नंबर सी पे नल तरंग। तो जो सिला कोनवा मारिम्बा है किस प्रकार का वाद्य है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, काष्ठ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंगो व कोंगो किस प्रकार का वाद्य है। तो किस प्रकार का वाद्य है, नंबर 1 पे घन वाद्य, नंबर बी पे अवनद्य वाद्य, नंबर सी पे तत्वाद्य, नंबर डी पे सुषिर वाद्य। तो जो बोंगो व कोंगो किस प्रकार का वाद्य है तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, अवनद्य वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोंगो को किस स्वर से मिलाया जाता है। किस स्वर से मिलाया जाता है, नंबर 1 पे सापा से, नंबर बी पे सामा से, नंबर सी पे पासा से, नंबर डी पर मापा से। तो जो बोंगो होता है उसको है जो किस स्वर से मिलाया जाता है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मा और पा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, बोंगो में ऊंचे स्वर के लिए कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 4, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 2, नंबर डी पे 1। तो जो बोंगो में ऊंची स्वर के लिए ये कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, 1। नेक्स्ट है, कास्टानेट में किस प्रकार का वाद्य है, नंबर 1 पे घन, नंबर बी पे अवनद्य वाद्य, नंबर सी पे सुषिर वाद्य, नंबर डी पे तत्वाद्य। तो जो कास्टानेट किस प्रकार का वाद्य है बच्चों तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, घन वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, कास्टानेट का जो आविष्कार है ये कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ पूछा है, नंबर 1 पे इटली का पे, नंबर बी पे रूस, नंबर सी पे फ्रांस, नंबर डी पे स्पेन। तो जो कास्टानेट का जो आविष्कार हुआ है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों,
टेम्बोरिन किस प्रकार का वाद्य है? तो किस प्रकार का वाद्य है बच्चों? नंबर 1 पे सुषिर वाद्य, नंबर बी पे अवनद्य वाद्य, नंबर सी पे घन वाद्य, नंबर डी पे ततावनद्य वाद्य। तो जो टेम्बोरिन है किस प्रकार का वाद्य है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, अवनद्य वाद्य। इसमें जो पेंसिल के टिक लगे हैं बच्चों, तो इसको आप ना देख के खुद आप समझिएगा कि क्या क्वेश्चन आपको वाकई में आते थे। नहीं आते हैं तो उसको है जो आप है जो लर्न करने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो पॉज करके अगर आप लिखना अच्छी समझते हो तो उसको आप लिखते भी चले जाइएगा, तो वो भी आपका एक कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, हैंडल संगीत ने फायर वर्क म्यूजिक में कितने कैटल ड्रमों का प्रयोग किया है? ठीक है, हैंडल संगीतज्ञ ने जो पूछा है फायर वर्क म्यूजिक में कितने कैटल ड्रमों का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए पे 5, बी पे 6, सी पे 2 और डी पे आपका 3। तो कितने हैं जो कैटल ड्रमों का प्रयोग किया है? तो 3 ड्रमों का प्रयोग किया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी भाषा में अवनद्य वाद्य के लिए मुख्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 पे तबल, नंबर बी पे तबल, नंबर सी पे ताबल, नंबर डी पे तल। तो अरबी भाषा में अवनद्य वाद्य के लिए मुख्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, तबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरत ने तत्वाद्यों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो नंबर 1 पे सन्निपात, नंबर बी पे करण, नंबर सी पे धातु, नंबर डी पे आपका पट है। तो जब भरत ने तत्वाद्यों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, धातु। और ये क्वेश्चन बच्चों देखिए म्यूजिक से ही रिलेटेड, तो मतलब म्यूजिक में जो रिलेटेड क्लासिकल्स हैं वो तो आपके लिए हैं ही, आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी बच्चों 2-4 क्वेश्चन आपके म्यूजिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो म्यूजिक से भी पूछे जाते हैं। इसलिए है जो आप इन सब से है जो बच्चों परमानेंट आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है? नंबर 1 पे 3, नंबर बी पे 4, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 6। तो जो तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने अवनद्य जाति के वाद्यों की संख्या बताई है। कितनी संख्या बताई है? नंबर 1 पे 25, नंबर बी पे 50, नंबर सी पर 90, नंबर डी पे 100। तो जो महर्षि भरत ने अवनद्य जाति के वाद्यों की संख्या बताई है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तरंग वादन के लिए प्याले किस प्रकार रखे जाते हैं? नंबर 1 पे अर्धवर्गाकार, नंबर बी पे त्रिकोणीकार, नंबर सी पे रेखा में, नंबर डी पे अर्धचंद्रकार। तो जैसा कि हमने आपको जल तरंग की परिभाषा आपको हमने पिक्चर के साथ प्रोवाइड कराई है, तो जिन्होंने अगर देखा होगा तो वो जानते होंगे इसका आंसर। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको अगर आप मैं अभी आंसर बता भी देती हूँ तो भी आप भी प्रैक्टिकली हमारे शॉर्ट्स के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तभी हम आप लोगों से बच्चों कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में जब आपके माइंड मैप में बन जाएंगी तो आप है जो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा, अर्धचंद्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई का वास्तविक नाम क्या है? नंबर ए पे शहनाई, नंबर बी पे शाहनेय, नंबर सी पे शहनया, नंबर डी पे शहनाई। तो शहनाई का वास्तविक जो नाम है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहनेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई के साथ किस वाद्य में संगत वाद्य से संगत की जाती है? नंबर ए पे तबला, नंबर बी पे ढोल, नंबर सी पे नगाड़ा या नंबर डी पे पखावज। तो जो शहनाई के साथ किस वाद्य से संगत की जाती है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, सेल्लुका को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सेल्लुका को है जो वाद्यों की किस श्रेणी में रखा जाता है? नंबर 1 पे घन वाद्य, नंबर बी पे अवनद्य वाद्य, नंबर सी पे सुषिर वाद्य, नंबर डी पे तत्वाद्य। तो जो सेल्लुका होता है उसको वाद्यों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, अवनद्य वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, तबले की शाही किन चीज़ों से तैयार की जाती है? तो किन चीज़ों से तैयार की जाती है देखिएगा पहले, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा हम लोग सोचते रहते हैं किस चीज़ के लिए, जो बातें हमें पता नहीं है उसको ध्यान से है जो बच्चों पढ़ना चाहिए। तो तबले की शाही किन चीज़ों से तैयार की जाती है? नंबर 1 पे तांबा चूर्ण काली शाही प्लस दाल, ठीक। नंबर बी पे लौह चूर्ण कोयला या प्लस पक्का चावल, नंबर सी पे आपका लौह चूर्ण
प्लस कच्चा चावल, नंबर डी पे तांबा चूर्ण व दाल। तो जो तबले की शाही किन चीज़ों से तैयार की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लौह चूर्ण प्लस कोयला प्लस पक्का चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबला तरंग के लिए तबले का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जो तबला तरंग है उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है? नंबर 1 पे दायां भाग, नंबर बी पे बायां भाग, नंबर सी पे दोनों भाग, नंबर डी पे कोई नहीं। तो जो तबला तरंग के लिए तबले का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपका दायां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप जानते होंगे तो कि दायां वाला तबला ही बोला जाता है और जो बायां वाला होता है वो आपका है जो डग्गा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग के दाहिने मुख से कितने में कितने पाठाक्षर निकलते हैं? नंबर 1 पे 7, नंबर बी पे 8, नंबर सी पे 9, नंबर डी पे आपका 10। तो जो मृदंग के दाहिने मुख से जो पाठाक्षर बच्चों निकलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग के बाएं मुख से कितने पाठाक्षर निकलते हैं? नंबर 1 पे 4, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 6, नंबर डी पे आपका 7। तो मृदंग के बाएं मुख से कितने पाठाक्षर निकलते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा आपका 6। दाहिने मुख से कितने निकलते हैं? 7, और बाएं मुख से कितने निकलते हैं? 6। पटह के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका 2, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 4, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो जो पटह के पाठाक्षर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्रिपुष्कर में लेप लगाने को क्या कहते हैं? नंबर 1 पे लेप, नंबर बी पे विलेपन, नंबर सी पे ए और बी दोनों, या नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपुष्कर में लेप लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, विलेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुष्कर को स्वरों से मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? नंबर 1 पे मार्जना, नंबर बी पे विलेपन, नंबर सी पे स्वर मिलान, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो जो त्रिपुष्कर को स्वर मिलाने की विधि को जो कहते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, मार्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलेपन किस वाद्य में किया जाता है? किस वाद्य में किया जाता है? नंबर 1 पे आंकिक, नंबर बी पे ऊर्ध्वक, नंबर सी पे आलिंग, नंबर डी पे ए और बी दोनों ही। तो विलेपन किस वाद्य में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों है जो सही हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जना कितने प्रकार की होती है? अब कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए मतलब 2 प्रकार की, बी में आपका 1 प्रकार, सी में 4 या डी में 3 प्रकार की। तो मार्जना कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, 3 प्रकार की। नेक्स्ट निम्न में से मार्जना कौन सी होती है? अब देखिए, नंबर 1 पे कर्मारवी, नंबर बी पे मायूरी, नंबर सी पे अर्धमायूरी, या नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो निम्न में से मार्जना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कर्मारवी भी होती है, मायूरी भी होती है और अर्धमायूरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, तबले में कुल कितने गट्टे होते हैं? अब कितने गट्टे होते हैं देखिएगा, नंबर ए पे 6, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 8, नंबर डी पे आपका 9। अब इसमें तबले में भी बच्चों हमने पूरा सचित्र वर्णन किया है, इसके पार्ट्स वगैरह, उसकी पार्ट्स की परिभाषा, ठीक, गट्टों के बारे में सब हमने आपको बताया है। अगर आपने जिन्होंने ना देखा हो, बैक में जाके वीडियो में एक तबले से जोड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप है जो एक सीक्वेंस से आप जान सकते हैं। तो कितने गट्टे होते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, दौरा को वाद्य की किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया दौरा को? नंबर 1 पे घन, नंबर बी पे अवनद्य वाद्य, नंबर सी पे तथावनद्य वाद्य, नंबर डी पे तथवाद्य। तो दौरा को वाद्य की किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अवनद्य वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के माटे कहाँ का वाद्य है? नंबर 1 पे गोवा, नंबर बी पे महाराष्ट्र, नंबर सी पे राजस्थान, नंबर डी पे तमिलनाडु। तो पाबूजी के माटे का कहाँ का वाद्य है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, राजस्थान। जैसे ये क्वेश्चन बच्चों है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मतलब ये क्वेश्चन तो आपने सुन लिया है, ठीक है, लेकिन क्या आपने इसको देखा है या इसके बारे में और कितनी जानकारी आपको पता है?
ठीक है, बस ये बात से भी बच्चों डिपेंड करती है। इसी तरह से इसलिए हम आपको ढूँढ के आपको कई बुक्स है जो आपको बच्चों हम ये शॉर्ट्स की डेफिनेशन भेजते रहते हैं, विद पिक्चर भी कोशिश करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि बच्चों है जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो जितने आपके नोट्स हैं वो आपको एक साथ है जो प्रोवाइड हो जाए, कोई भी टॉपिक आपका बच्चों एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए स्किप ना हो। तो इस आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई हो। तब तक से चलिए आगे हम देखते हैं, और जो भी ये आपके वाद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी वाद्य हमने आपको नहीं भेजे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराते जाएं, ठीक है। तो जिससे सारी आपकी जानकारी का आपका एक बच्चों कलेक्शन बन जाए, और संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे तो आप सारे क्वेश्चन को है जो एक बार बच्चों रिवाइज भी कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के माटे के वाद्यों की किस श्रेणी में रखा जाता है? नंबर 1 पे घन वाद्य, नंबर बी पे तत्वाद्य, नंबर सी पे घनावाद्य वाद्य, नंबर डी पे अवनद्य वाद्य। तो जो पाबूजी के माटे के वाद्यों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, अवनद्य वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत जी ने प्रणव के बजाने वाले वर्णों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है, तो कितनी बताई है बच्चों? ऑप्शन आपका ए सही हो, ए है आपका है 17, नंबर बी आपका है 16, नंबर सी पे 19 या नंबर डी पे 15। तो जो भरत जी ने पढ़ा में बजने वाले वर्णों की संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 संख्या बताई है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, स्टेटमेंट हम आपको पढ़े दे रहे हैं। भरत जी ने पढ़ा में बजने वाले वर्णों की संख्या 19 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिलरा को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? नंबर 1 पे अवनद्य, नंबर बी पे घनवाद्य, नंबर सी पे तत्वाद्य, नंबर डी पे सुषिरवाद्य। तो मंदिलरा को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, अवनद्य वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? नंबर 1 पे मणिपुरी के नृत्य में, नंबर बी पे यात्रा में, नंबर सी पे बंगाल के लोकगीत में, नंबर डी पे उपयुक्त सभी में। तो जो खोल का प्रयोग है किसमें किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी में। मतलब मणिपुरी नृत्य में भी किया जाता है, यात्रा में भी किया जाता है, बंगाल के लोकगीत में भी किया जाता है खोल का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौघड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? नंबर 1 पे गोवा, नंबर बी पे राजस्थान, नंबर सी पे महाराष्ट्र, नंबर डी पे उड़ीसा। तो चौघड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र। नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़स का लोक वाद्य नाम क्या है? क्या नाम है? नंबर 1 पे ढक्का, नंबर बी पे धौंसा, नंबर सी पे आपका डिमडिमा, नंबर डी पे घट। तो घड़स का लोक वाद्य नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, डिमडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ढक्का का अन्य नाम क्या है? ठीक है, नंबर 1 पे घड़स, नंबर बी पे धौंसा, नंबर सी पे डमरू, या नंबर डी पे मर्दल। ठीक है, तो ढक्का का जो अन्य नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, पंचमुखी घट आज भी जिस म्यूजियम में रखा जाता है, किस म्यूजियम में रखा जाता है? ये म्यूजियम से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन कल हमने आपको और बताया था। ठीक है, जिन्होंने ना देखा हो पीछे बैक में जाके देख लेंगे वीडियो को, तो आपको वो क्वेश्चन है जो अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब ये भी क्वेश्चन है कि किस में, मतलब ऐसे वाद्य को या किसी को किस म्यूजियम में रखा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे तंजौर के म्यूजियम में, नंबर बी पे आपका मद्रास म्यूजियम, नंबर सी पे आपका पूना म्यूजियम, नंबर डी पे बीकानेर म्यूजियम। तो जो पंचमुखी घट है जो आज भी जिस म्यूजियम में रखा गया है, तो वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मद्रास म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के मुखचंग को क्या कहते हैं? और कल देखिए हमने आपको उससे कल के 1-2 दिन पहले हमने आपको मुखचंग की परिभाषा भी बताई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखिएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन भी हमने आपको किया था। जिन्होंने ना देखा हो पीछे बैक में जाके वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी मुखचंग की। तो मुखचंग क्या कहते हैं? नंबर 1 पे घुरालियो, नंबर बी पे चंग, नंबर सी पे चंगू, नंबर डी पे घुराली। तो बांस के मुखचंगू को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, घुरालियो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की जो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, बहुत ही जल्दी हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्विज कॉन्टेस्ट जो हमने रखा है, ये सब हम आपके इससे है जो पूछते चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी अब तक वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, शॉर्ट्स की रिलेटेड आपको टॉपिक पूछे हैं,
ये सब आपको है जो हम क्विज कॉन्टेस्ट जो रखेंगे एक मिनट का, ठीक है, लाइव क्लास में, तो वो हम आपसे पूछेंगे। कितने बच्चों को वो क्वेश्चन आपको मालूम हो गए, कितने याद हैं, कितने पहले से आते हैं, किस किस टॉपिक्स में आपको नहीं आते हैं, वो टॉपिक भी हम आपका जल्द से जल्द क्लियर साथ साथ कराते चले जाएंगे। ठीक है, आपको आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बच्चों बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को, आज के क्वेश्चन इतने ही, तब तक के लिए सभी बच्चों को हमारा राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।